राधे राधे बच्चों आज बहुत मस्त जो है अपने सीखते हैं, जो कि बच्चों को काफ़ी दिक्कत देता है। तो अपने उसको बहुत ही इजी वे में सीखते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 चलिए 7। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है बेटा। तो ये बड़ी मस्त चीज़ है बेटा। इसको कहेंगे ऐसे लाइन से याद रखना, मिली सेंटी डेसीग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम और डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो। अरे मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। बेटा सब लोग समान दूरी पे ऐसे इसको जो है बना लेना, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मिली सेंटी। अक्सर बच्चे ना, आप ना, सच बता रहा हूँ, आज ही जो बच्चे 12 में पढ़ रहे हों ना, 12 में पढ़ रहे हों, उनसे आप लोग ना ये चीज़ पूछिए कि 1 ग्राम में कै डेसीग्राम, 1 ग्राम में कितना हेक्टोग्राम, ठीक है ना, 1 किलोग्राम में कितना डेकाग्राम। मैं गारंटी के साथ देता हूँ बेटा कि वो बच्चे नहीं बता पाएंगे। गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि वो बच्चे इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक जानकारी नहीं है बेटा। बेसिक जानकारी में अपने सीखो। आज के बाद अगर आप ये ना, कोई आपसे पूछे, आप उससे बस कहो बस 1 मिनट में मैं बता, धीरे धीरे याद हो जाएगा। उसको आप बोलो कि मैं 1 मिनट एक चार्ट बना लूँ, उसके बाद आप मुझसे जो मर्जी पूछो। तो ये क्या है बेटा ना, सीढ़ी है। क्या है? जीना है। जीना कैसे? एक तो आप यहाँ से चढ़ के ऊपर जाओगे और एक ऊपर से भाई उतरोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, मान के चलो यहाँ पे हर जगह पे 10 मौजूद है। क्या है? 10 मौजूद है। हर एक के पास कितना मौजूद है बेटा? 10। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। हर जगह पे 10 10 10 10 10 रुपया मौजूद है। आपको रुपया उठाते जाना है, ठीक है ना। हाँ, बस अब ये आप देखो कि जब आप छत पर जाओगे, ऐसे ऊपर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो ना, तब आप गुणा करोगे। और आप जब ऊपर से नीचे उतर रहे हो तब आप भाग करोगे। बस इतनी बात को याद रखना, यानी कि जो भी होगा सब कुछ ऐसे बटे बना के उसके नीचे होगा। बस इतनी बात को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे भाग करोगे। अब सर जी ठीक है आपने बताया, पर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर इससे कैसे होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आया तो अभी जस्ट आ जाएगा। बस आप 2 से 5 मिनट आप बने रहिए वीडियो में, एकदम इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा बेटा। सच कहता हूँ एकदम से, और मज़ा आ जाएगा बेटा। और मेरे वीडियोस में बेटा आपको आवाज़ सुनाई देती है या नहीं सुनाई देती है, या कम सुनाई देती है, या क्लियर नहीं होती, बताना बेटा। क्योंकि मैं जो है ना कोई क्या बोलते हैं, माइक वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैमरे पे बना रहा हूँ। इसके लिए हो सकता है कुछ दिक्कत हो। और अगर काम चल रहा हो तो चलाओ बेटा, क्योंकि पढ़ने के लिए आप लोग ना जो है साउंड में लगा लो या मोबाइल में, ठीक है ना। वो ईयरफोन आता है, पर कोशिश करो ना साउंड में लगाओ। बहुत ज़्यादा कान में वो लीड लगा के नहीं सुनना चाहिए बेटा, नुकसान करता है, ठीक है ना। और ज़रूरत है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे आपको बेटा क्या करना है कि कोई भी चीज़ गुणा के साथ में लिखना है, और यहाँ पे कोई भी चीज़ या तो भाग के साथ में लिखो या तो बटे, ऐसे बटे लगाओ, ये ऐसे, ठीक है ना। कि अंश और हर के रूप में लिखो। क्या लिखो? अंश और हर के रूप में लिखो। अंश और हर के रूप में, यानी कि हम लोग केवल हर में ध्यान देंगे, ठीक है ना। हाँ, और ऊपर से तो कोई बहुत लेना देना नहीं है। ऊपर तो जो रहेगा वही ऊपर लिखेंगे। कैसे? अभी एक सिखा रहा हूँ आपको। जैसे जो चीज़ आप जानते हो पहले उससे सीखना, ठीक है ना। जैसे किसी ने कहा, अच्छा यहाँ पे ना ये जो सीढ़ी है,
मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अरे मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। तो ये ग्राम के लिए भी बेटा काम करेगा, और मीटर के लिए भी काम करेगा, और लीटर के लिए भी काम करेगा। यानी कि एक पंथ पता नहीं कितने काज आप गिनती मार लो, ठीक है ना। कितनी सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी बेटा। यानी कि अगर लीटर के लिए आप निकालना चाहोगे तो भी यही फॉर्मूले से हो जाएगा, मीटर के लिए निकालना चाहोगे तो भी यही फॉर्मूले से। खूब अच्छे से देख लो बेटा। हाँ, यहाँ पे क्या किया गया है बेटा, इसको नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो हर में जो भी कुछ बदलाव होगा कहाँ पे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सब सारी बातें होंगी, सारी घटनाएं यहाँ पे घटेंगी। जो यहाँ पे गुणा में क्या होगा, साइड साइड में घटेगा। मतलब साइड साइड में जो घटना होगी, घटित होगी, वही घटना यहाँ पे नीचे होगी पूरी बस। अच्छा, कौन सी घटना होने वाली है, इस बात को आप ध्यान दो बेटा। अब ये थोड़ा सा इससे मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझको लिखना है। मान लो किसी ने कहा कि 1 मीटर और इधर ऐसे दे दिया खाली स्थान और पूछा कै सेंटीमीटर। इतनी ये बात तो लगभग सब लोग जानते होंगे कि 1 मीटर में कै सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन हमको कैसे पता चला, या जो बच्चा ना बिल्कुल कुछ ना जानता हो, उस बच्चे को आप क्या बताओगे बेटा, ये सिस्टम बताओ। आप गारंटी के साथ वो बच्चा तुरंत 1 मिनट में सीख जाएगा। 1 मिनट में सीख जाएगा। कैसे सीख जाएगा, देखो आप ध्यान से देखो कि उस बच्चे को आप बताओ जैसे 1 मीटर में, अब मीटर कहाँ है, देखो मीटर यहाँ पे है, ठीक है ना। अब देखो हमको क्या लेना है, सेंटीमीटर को प्राप्त करना है। तो सेंटी के लिए हमको कहाँ जाना है, ऊपर। सेंटी के लिए हमको कहाँ जाना है, ऊपर। अच्छा, तो जिसकी बात की जाए बेटा, जैसे मीटर की बात है कि 1 मीटर में, तो 1 मीटर में पूछ रहा है, तो इस लाइन को आपको बंद करना है और जाना कहाँ है, सेंटीमीटर के पास। 1 2 यानी कि 10 और 10, ठीक है ना। यानी कि हमको क्या करना है बेटा, एक तो यहाँ पे मीटर लिखा ही है, ठीक है ना। हल करके बता देता हूं। एक यहाँ पे मीटर लिखा है, तो एक इसको लिखना है। इसकी जगह पे जितना भी लिखा रहे, 2 लिखा रहे 2 लिखो, 3 लिखा रहे 3 लिखो, 5 लिखा रहे 5 लिखो। उसके बाद क्या करना है, गुणे। गुणे आपको क्या करना है, जितना जीरो वाली है उतना जीरो वाली संख्या लिखो। तो जिसकी बात पूछे, जैसे मीटर कहे कि 1 मीटर में कितना, तो जो यहाँ पे रहे उसको आप बंद करो, और जो खोजना है उसके लिए आप ऊपर बढ़ो या नीचे बढ़ो। बहुत ध्यान से समझो इस बात को। हमको कहा गया 1 मीटर में, तो आप यहाँ पे मीटर वाली बात को ढक दो। और अब कह रहा है कि कितना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ऊपर है तो ऊपर बढ़ो। तो इसको आपने बंद किया, सेंटीमीटर के पास पहुंचते हमको क्या मिला, 2 जीरो वाली संख्या मिली, 1 और 2। तो 2 जीरो वाली संख्या कौन सी होती है, 100। कौन सी होती है, 100। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 100। और ऐसे भी भूल जाओ कि कौन सा, तो 10 दहम में 100, इस तरह से 10 दहम में 100, 10 दहम में 100, ठीक है ना। और नॉर्मली छोटा बच्चा ऐसे ही गोली बना देगा कि जय गोली वाला है, तय गोली बना दो। अब 100 एकम 100, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इजी लगा बेटा, सच में बताओ, मजा आया कुछ। ठीक इसका उल्टा देखो, अगर किसी ने पूछा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, ठीक है ना। अब ऐसी बात अगर कोई पूछ रहा है, तो अब 1 सेंटीमीटर, सेंटी कहाँ है, यहाँ पे है। तो जिसकी बात पूछे, मैंने कहा उस 10 को नहीं पकड़ना है, उसको बंद करना है। अब मान कौन सा, मीटर की तरफ जाना है। पूछ रहा कितना मीटर, तो मीटर की ओर जाओ। तो 1 2, आप कितना, 2 जीना नीचे उतरे। यानी कि आपको क्या लिखना है, नीचे की दिशा में, बटे की दिशा में। नीचे उतर रहे हो तो नीचे, तो नीचे कौन होगा, हर होगा। तो जहां पे हर होता है बटे के नीचे आपको लिखना है। क्या लिखना है, जो यहाँ करते थे वही बात। 1 सेंटी, तो सेंटी को आप ढको, और मीटर पूछ रहा है तो 1 2, यहाँ पे मीटर वाली लाइन है, तो आप यहाँ पे 100 लिखो, और 1 तो ऊपर था ही, 1 ऊपर लिख दो। यानी कि जो चीज इधर पूछेगा, 1 हो 2 हो 5 हो 10 हो, यहाँ भी हो, तो दोनों के लिए 1 तो ऊपर ही रहेगा। बदलाव किसमें हो रहा है बेटा, सिर्फ इन मानों में। अगर गुणा के साथ में है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और अगर
नीचे आप उतर रहे हो भाग के साथ में है तो भाग में चला जाएगा, बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम कंडीशन है बेटा। देख लो, आप ना समझ में आया हो बेटा कमेंट करके पूछो, बताओ, फिर से आपको ये चीज़ मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो आप इसको देखो, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे बेटा। अगर जीना आप ऊपर चढ़ रहे हो, यानी कि बड़ी से छोटे में आप जा रहे हो कह सकते हो, और तो गुणा करोगे। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, यानी कि छोटे से बड़े की दिशा में आ रहे हो, तो आपको नीचे बदलाव करना होगा, जो भी करना होगा, ठीक है ना, यानी कि बटे के नीचे लिखना होगा। ऊपर जा रहे हो तो सीधी सी बात है कि चाहे जो बात लिखो इसी के साइड में आपको गुणा कर देना होगा। समझ गए बेटा। ना समझ में आया हो बेटा तो फिर से आप लोग कमेंट में डालो, तो मैं बहुत अच्छे से बताने का ट्राई करूंगा बेटा, ठीक है ना। एक आधा और अपने प्रयास कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ ये गुणा वाली है, ठीक है ना, इतना जरूर ध्यान रखना है बेटा कि ये ऊपर जाएंगे तो गुणा होगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं। चलो, किसी ने कहा कि 5 डेका मीटर या ग्राम कर लो, चाहे जो करोगे, सबके लिए बात तो वही है, बराबर कितना जो है हेक्टोग्राम। किसी ने मान लो ऐसे पूछ लिया कि 5 डेका ग्राम में कितना हेक्टोग्राम। बस आपको कुछ नहीं करना है, 5 डेका पूछा है ना तो 5 तो लिखना ही है, 5 तो लिखना ही है। अब हेक्टो कह रहा है तो डेका की बात किया है तो डेका को बंद करो। खोजना क्या है, हेक्टो, तो डेका के नीचे होता है हेक्टो, तो हेक्टो यानी कि कितनी बार आप गए तो नीचे में आपको लिखना है 10, 5/10, यानी कि इसका उत्तर कितना हो गया, 5/10 हेक्टोग्राम। आई बात समझ में बेटा, 5/10 हेक्टोग्राम। यानी कि अगर आप नीचे आ रहे हो तो ये जितना 10 10 10 10 इन सबका जो है गुणनफल, चाहे नीचे लिखना हो चाहे यहाँ पे गुणा करके लिखना हो, तो यहाँ पे गुणनफल ही लिखेंगे बेटा हम लोग, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना कि नीचे लिखोगे तो किसके लिए, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो उसके लिए नीचे कैलकुलेशन होगा, और जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, ठीक है ना, तब आपका मल्टीप्लाई वाला कैलकुलेशन है, वो भी नॉर्मली जैसे गुणा किया जाता है। जैसे एक और देख लेते हैं। किसी ने कह दिया कि 2 हेक्टोग्राम, या किसी ने, चलो 1 किलोग्राम, जो कि आप जानते हो 1 किलोग्राम, ठीक है ना, बराबर कितना ग्राम, ये देखो नॉर्मली। अब अपने देखते हैं, तो 1 है तो 1 पहले लिख लो, फिर किलोग्राम। अब किलो की बात पूछ रहा तो किलो वाला ना, 1 किलोग्राम दिया गया है तो जो दिया गया है उसको आप बंद कर दो। पूछ क्या रहा है, ग्राम, तो जो दिया गया है 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम वाला इसको बंद करो। अब ऊपर अपने को बढ़ना है ग्राम की तरफ। देखो ग्राम कहाँ है, ऊपर, 1 2 3, जाहिर सी बात है क्या होगा, गुणा होगा, यानी कि 1 के बाजू में क्या होगा, जब गुणा होगा तो बाजू में होगा। कितनी बार, ऐसे भाई, यहां से आपने बंद किया तो 1 2 3, 3 10 मिला ना, समझ रहे हो ना बात को। तो अब सबका गुणा कर लो, तो गुणा करना ना आता हो तो बताएंगे बेटा। तो यहाँ पे 10 एकन्ने में 10, 10 दाम में 100, 100 दाम में 1000, तो उत्तर कितना आ गया, 1000 ग्राम, जो कि आप सभी जानते हो। गुणा भी ना करना आता हो, इजी वाला, तो मैं बता दूंगा बेटा ना, उसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन बेसिक से आप सब कुछ सीखो। अगर आपको लगता हो कि सर जी मुझे नहीं आता, गारंटी के साथ गणित में तो मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। हाँ, बस केवल आप साथ दो और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बढ़िया से देखो और पूरा देखो बेटा, कूद कुदैया मत देखना वीडियो, ठीक है ना। नहीं तो मैं कब क्या बोलता हूँ, अगर आपने एक भी बात को मिस किया तो आपको लगेगा सर जी ने क्या बताया, समझ में नहीं आया। तो बहुत ध्यान से देखना पड़े बेटा, ठीक है ना। हाँ, काफ़ी रात हो गई है आज तो मैं, ठीक है ना। वीडियो तो आप लोगों को मिल जाता है 6 बजे बेटा, लेकिन कभी मुझे मौका मिलता है, मैं रात को 12 बजे वीडियो बनाता हूँ, कभी 11 बजे वीडियो बनाता हूँ। कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ कि ताकि आप लोगों को फ्री में, ठीक है ना, हमारा भी काम चलता रहे, आप लोगों का भी काम चलता रहे, तो कुछ और काम करना पड़ता है बेटा, ठीक है ना। ट्यूशन से फुर्सत पाता हूँ थोड़ा पढ़ा के, फिर और किसी चीज़ में ध्यान देता हूँ, फिर थोड़ा नोट्स बनाना, थोड़ा पढ़ाई करना, बच्चों को पढ़ाना, तो आप लोगों के लिए इजी
रास्ता निकालना। तो अगर आप लोग समर्थन नहीं करोगे ना बेटा, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो क्या होगा ना कि इच्छा मर जाएगी बेटा, फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। लोग क्यों टूट जाते हैं? ऐसे फालतू के गानों को सब लोग लाइक कर देते हैं ना, फालतू के वीडियो को सब लोग जो है शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जो कि आपका और आपके बच्चों का भविष्य ही बर्बाद करता है। पर ज्ञान वाली चीज़ आप लोग नहीं भेजते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा बेटा कि जिनको भी वीडियो अच्छा लगे, किसी के घर में गरीब बच्चे हों या और कोई हो, सबको आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर बच्चा कमज़ोर है ना तो सच में तेज हो जाएगा, सही बता रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि कितना अच्छे से हम लोगों ने सवाल को हल किया। तो इस प्रकार बेटा आप लोग ये चार्ट ज़रूर बनाइए, और चार्ट बनाने के बाद आप लोग प्रयास कीजिए, फिर आप लोग अपने आंसर को मिलाइए कि क्या ये आपके काम का वीडियो रहा, और अगर रहा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। राधे राधे।